रमज़ान, हुकूमत पंजाब का अवाम दोस्त इक़दाम। पंजाब भर के 75 सहूलत बाज़ारों में अवाम को अशिया खुर्दोनोश की मियारी और सस्ती चीज़ों की फ्राहमी जारी है। ये वही सहूलत बाज़ार हैं जिन्हें अभी निगहबान रमज़ान बाज़ारों में तब्दील कर दिया गया है। ना सिर्फ निगहबान रमज़ान बाज़ारों में तब्दील कर दिया गया, वहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग का सिस्टम भी मौजूद है। अभी मैं सहूलत बाज़ार अथॉरिटी में मौजूद हूँ और आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है, यानी कि मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम, और वहाँ पर दिखाते हैं कि यह मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अभी हम लोग मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में दाखिल हो गए हैं और ये है वो मॉनिटरिंग सेंट्रल कंट्रोल रूम। यहाँ पर तमाम सहूलत बाज़ारों की, यानी कि पंजाब में मौजूद 75 निगहबान रमज़ान बाज़ारों की मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा LCDs भी लगी हुई हैं और उसके साथ साथ पंजाब भर के तमाम सहूलत बाज़ारों में 1400 से ज़ायद कैमराज भी नस्ब हैं जिनके ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑडिट मॉनिटरिंग सहूलत बाज़ार अथॉरिटी सर फरहान दिलावर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम लोग देख रहे हैं कि रमज़ान निगहबान बाज़ारों की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ दर्जनों स्क्रीनें लगी हुई हैं। किन किन बाज़ारों की, कितने बाज़ारों की मॉनिटरिंग हो रही है और यहाँ कितने कैमराज जो हैं ओवरऑल सहूलत बाज़ारों में, निगहबान बाज़ारों में फंक्शनल है? आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई, आपने यहाँ पर इतना टाइम दिया। हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हम कितने बाज़ारों की रमज़ान बाज़ार की हम यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि हमारे इस वक्त पंजाब में 75 सहूलत बाज़ार काम कर रहे हैं। उन 75 बाज़ारों को अगर हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करें, 49 हमारे इस्टेब्लिश सहूलत बाज़ार हैं, 15 हमारे सहूलत ऑन दी गो हैं, जो मैडम CM मरीम नवाज़ साहिबा का तुरा इम्तियाज़ प्रोजेक्ट है और उसको भी हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारे टेम्परेरी बाज़ार जहाँ पे अभी हमारे बाज़ार कायम नहीं थे, वहाँ पे भी मैडम CM की डायरेक्शन के मुताबिक हमने ना सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड में वहाँ पे बाज़ार इस्टेब्लिश किए हैं, बल्कि वो बाज़ार इसी पैरामीटर से मॉनिटर किए जा रहे हैं जिस पे हम बाकी बाज़ार मॉनिटर कर रहे हैं। इस छोटे से रूम में हमारी तकरीबन 70 के करीब स्क्रीन्स अवेज़ हैं। इनमें इनके थ्रू हम 1462 कैमरास हैं जो पूरे पंजाब के 75 बाज़ारों को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मैडम अरेंजमेंट ये किया हुआ है, स्क्रीन्स को हमने डिवाइड कर दिया हुआ है डिवीज़न वाइज। जैसे अब ये यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, लाहौर डिवीज़न है, साहिवाल डिवीज़न है, DG खान डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है। तो डिवीज़न वाइज जितने जितने बाज़ार आ रहे हैं वहाँ पे ये स्टाफ उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अब अगला सवाल, मॉनिटरिंग क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने रियलाइज़ किया कि हमारे कस्टमर्स को किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, किस तरह के उनके इश्यूज़ हैं दैट आर सपोज टू बी एड्रेस्ड वेल इन टाइम। जैसे फॉर इंस्टेंस कहा जाता है कि जी ऐसे बाज़ारों में सस्ते बाज़ार हैं गवर्नमेंट के, अगर सस्ती चीज़ मिल रही है तो क्वालिटी लो है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर तो मार्केट की तरह की ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ ज़बान ज़दे आम इस तरह के इश्यूज़ थे। तो उस चीज़ को मैडम हमने काउंटर करने के लिए ये अपना एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किया ताकि हम जनरल पब्लिक तक एक अवेयरनेस दें और उनको बताएं कि नहीं, हम जो चीज़ें क्लेम कर रहे हैं आपको यहाँ पे रिलीफ भी मिल रहा है, ओवर चार्जिंग भी नहीं की जा रही और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। वो कैसे हैं अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे अब ये देखें, मेरा स्टाफ कोई 30 के लगभग यहाँ पे स्टाफ है, ये यहाँ पे रैंडमली हर बाज़ार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन्हें यहाँ पे नज़र आता है कि जी यहाँ पे इस फल सब्ज़ी की, इस आलू की क्वालिटी ठीक नज़र नहीं आ रही, हमें गड़बड़ लग रही है। ये कैमरा को जूम करते हैं, वहाँ से क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं और अगर फिर भी इनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, ये वहाँ बाज़ार में मौजूद हमारे सुपरवाइज़र को कॉल करके उसे कहते हैं कि भाई वीडियो कॉल में हमें ये ज़रा स्टॉल नंबर 220 पे तो जाना, 221 पे तो जाना। वहाँ पे स्टॉल में जो फल सब्ज़ी होती है उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करने के बाद अगर उन्हें कोई इशू नज़र आए उस आइटम को फौरी रिप्लेस करवाया जाता है। ये पहला स्टेप है। सर क्वालिटी के साथ साथ जो सरकारी नर्क है उनको भी मद्देनजर रखा जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस जी मैं आपसे उसका भी आपसे अर्ज करता हूँ। जैसे आप ये देख सकती हैं, यहाँ पे हमारे सरकारी रेट लिस्ट, ना सिर्फ सरकारी रेट लिस्ट अवेज हैं बल्कि हमने हर प्राइमरी आइटम के ना मैडम उनको बोल्ड करके ज़्यादा बड़े अल्फाज में उसको लिखा भी हुआ है ताकि अक्सर अवाम की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद उसको, हमने ये कहा है कि बाज़ारों में रेट लिस्ट अवेज़ा होगी, बाज़ारों में जो है हमने अपना हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई कंप्लेन है तो हमें बताएं। अगर अवाम नहीं भी देखती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करती, यहाँ पे मेरा स्टाफ उन्हें कॉल करता है।
ना सिर्फ वो दुकानदार से बात करता है, रैंडमली किसी भी खड़े हुए कस्टमर से मेरा स्टाफ कह देगा कि यार ये बात करवाना ज़रा। उस कस्टमर से हम पूछते हैं रिकॉर्डेड कि जी आपने सामान लिया, आपको उसकी क्वालिटी ठीक मिली, आपको क्वांटिटी पूरी मिली, आपको ओवर चार्जिंग तो नहीं की गई, और आपके साथ स्टाफ का बिहेवियर ठीक था, स्टॉल होल्डर का बिहेवियर ठीक था, बाज़ार में सफाई सुथराई के इंतजाम से आप लोग मुतमईन हैं। तो ये 5-6 सीधा सवाल हैं जो अवाम को नॉर्मली वो मुश्किलात जिस हवाले से पेश आती थी, हमने उनका पूछते हैं और फिर मौके पे कोई इश्यूज़ हो वो हम उसको रिजोल्व भी करवाते हैं। आप इसमें कंप्लेंट नंबर भी बता दें ताकि अगर किसी को शिकायत हो तो एटलीस्ट वो कॉल करके शिकायत अपनी दर्ज करवा सकें। हमारा नंबर है 0308 अब ये हर बाज़ार में अवेजा प्रोमिनेंट प्लेसेस पे हमने लिख के भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब हमारा कभी अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 30 अफराद हैं, 75 बाज़ारों में मैक्सिमम जितने लोगों से वो कॉल पे बात कर सकते हैं वो करते भी हैं, खुद भी चेक करते हैं। और फिर इसके अलावा एक स्टेप हमने ये कर दिया कि हमने हेल्पलाइन का नंबर भी उन्हें दे दिया है जो हर पब्लिक के लिए ओपन है। आप कॉल कर लें, ये साहब कॉल कर लें, मैं कर लूँ, किसी को भी कोई कंप्लेन है और कि जी हमें क्वालिटी ठीक नहीं मिली, हमें ओवर चार्जिंग की गई है, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं था, स्टॉल होल्डर, यही चीज़ें हमसे चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है ना मैडम। तो हम अब इस हद तक चले गए हैं कि अवाम हमें खुद बताए, और अवाम नहीं बता रही। अवाम अक्सर ये होती है कि बताते नहीं हैं, लोग हवाई बातों पर यकीन करते हैं। हम उनसे खुद पूछते हैं कि सर आपने सामान लिया, सेटिस्फाइड हैं, कोई कंप्लेन हमें बताएं, ताकि हम जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें इस लेवल की हैं, आपको हम ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे, अगर कोई इशू नज़र आता है, होता भी है बाज़ारों में, कभी आ भी जाता है, ताकि हम उसको फौरी रिजॉल्व करें। सर जब आपको लगता है कि ओवर चार्जिंग हो रही है या क्वालिटी चीज़ों के बेहतर नहीं है, तभी आप लोग फीडबैक के लिए कॉल करते हैं वहाँ पर ख़रीदारों से, या रैंडम भी पूरे दिन में कोई है कि आप इतनी कॉल्स करके चेक करेंगे? जी नहीं मैडम, इसमें ना मैं आपसे जैसे मैंने अर्ज़ किया, कुछ तो अगर हमें कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आ जाए 030 जैसे मैंने आपको नंबर बताया 0308080022 उस पर कंप्लेन आ जाए कि मुझे ओवर चार्जिंग हुई है, उस पर हम लोग फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं, उसको ओवर चार्जिंग जो उसका ज़्यादा उसने पैसे लिए होते हैं उससे वापस करवाते हैं, और स्टॉल होल्डर को भी उस पर तंबीह की जाती है कि आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब अगर सिर्फ ये भी नहीं है कि हमें कस्टमर बताए तो हम खुद करेंगे, नहीं, हम लोग खुद भी चेक कर रहे हैं, रैंडमली चेक कर रहे हैं। यहाँ पे बैठा ही हर स्टाफ के पास मोबाइल है, उसे कॉल करके सुपरवाइज़र बाज़ार में राउंड लगा रहे हैं, उससे कहते हैं कि यार रैंडमली इससे बात करवा दो, इससे बात करवा दो। स्टॉल होल्डर पे भी कि हमने 2 या 3 लोगों से बात कर ली तो स्टॉल होल्डर पे एक डर बैठ जाएगा कि नहीं यार कि अब मैंने किसी को ओवर चार्जिंग की, ये लोग हमें कैमरे में देख भी रहे हैं और देख ही नहीं रहे, हाली कॉल करके पूछ रहे हैं कस्टमर से, तो कहीं से भी अगर कोई फंस गए हम, तो इसलिए ये एक ना रिस्क काफ़ी मिटिगेट हो जाता है कि हम उनसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, रैंडमली पूछ रहे हैं। तो हमें इसमें काफ़ी चार्ज ना विद द पैसेज ऑफ टाइम 10-15 दिनों में हमने काफ़ी इसको कंट्रोल किया कि कंप्लेंट अब काफ़ी कम हो जाती हैं, मगर फिर भी सारा स्टाफ रैंडमली कॉल कर रहा है, कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं। सर जैसा कि सीएम मरियम नवाज़ की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हरासमेंट पे, जी हरासमेंट को कम करने के लिए या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, सहूलत बाज़ारों में क्या इंतजाम हैं? जी मैडम, उसके हवाले से मैडम हमने ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली अपने बाज़ारों में इसको किया हुआ है, SOPs को बना के। हमारे ना सिर्फ सहूलत बाज़ार के जो हैं सुपरवाइज़र, वो हर वक्त हम वक्त बाज़ारों में गर्दिश कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कस्टमर से पूछ रहे हैं। ख़वातीन जो आती हैं हमारे लिए, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं, स्टॉल होल्डर का बिहेवियर ठीक था, किसी ने कोई बदतमीज़ी तो नहीं की। फिर इसके अलावा हम लोगों ने ये भी मेक श्योर किया हुआ है कि जो बाज़ारों में पैसेज है, गुजरगाह है कस्टमर के लिए, वो खुली हो, किसी स्टॉल होल्डर ने इंक्रोचमेंट ना की हो। हमने स्पेसिफिक उनको एरिया अलाउ किया हुआ है कि यार आपका सामान 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, जो भी हर बाज़ार के एरिया के मुताबिक स्टॉल का रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा आगे आपका सामान नहीं आना चाहिए। अगर आगे आता है तो फ़ौरन स्टॉल होल्डर उससे पीछे करवाता है, ठीक है, ताकि अवाम की गुजरगाह सबके लिए खुली हो और ख़वातीन हमारी माएँ बहनें जो तशरीफ़ लेके आ रही हैं बाज़ारों में, उनको किसी भी तरह का कोई नामुनासिब जो है वाक़या उसका वो पेश ना आए। तो इन चीज़ों को हम बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी कर रहे हैं। सिर्फ कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है या फिर सहूलत बाज़ारों में भी कोई ऐसी सहूलत मौजूद है, कंप्लेंट सेल जैसा कि बना हुआ हो, या फिर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे? जी मैडम, बिल्कुल ऐसे। देखिए, एक तो ये मॉनिटरिंग हॉल आपके सामने है, यहाँ पे स्टाफ मेरा मॉनिटर कर रहा है। अगर बाज़ारों के मेयर्स का पूछा जाए कि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं मैडम, हर बाज़ार में हमारे सुपरवाइज़र भी मौजूद हैं, हर बाज़ार में हमारे मैनेजर्स भी मौजूद हैं। फिर इसके अलावा हमने वहाँ पे कंप्लेंट सेल भी बना दिए हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पे हमने सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जो हर बाज़ार के एंट्री पॉइंट्स में चेक कर रहे हैं, जो बाज़ार में एंटर्ड आ रहे हैं उनको चेकिंग भी की जा रही है कि प्रॉपर्ली
ख़वातीन भी सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल हैं और जो मेल हैं उनको मेल चेक कर रहे हैं। तो मैडम इस हद तक हम इसको, और कंप्लेंट सेल अगर देखें, अगर यहाँ पे मॉनिटरिंग में हमें कुछ नज़र नहीं आता, अवाम कंप्लेंट सेल पे कॉल नहीं करती या मेरे स्टाफ से रैंडमली बात नहीं हो सकती, तो हमने ये भी इसका हल कोशिश किया है कि पॉसिबल जो भी आपकी ह्यूमन माइंड में पॉसिबल चीज़ आती है, हमने उसका पॉसिबल अरेंजमेंट किया है। हमने बाज़ारों में कंप्लेंट सेल भी बना दिए हैं, अवेज़ा कर दिए बड़ी बड़ी जगहों पे फ्लेक्सिस लगा के कि आपको कोई कंप्लेन है हमारे कंप्लेंट सेल पे रब्ता करें। बाज़ारों में लिखे हुए जो हमारे बाज़ार मैनेजर से उससे रब्ता करें। कंप्लेंट सेल हमारे बाज़ारों में भी बना हुआ है, आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकती हैं। तो ये सारी कंप्लेंट्स उनका मौके पे ज़ाला किया जा रहा है। हमारे निगहबान बाज़ारों में हमारा माहौल इतना अच्छा है और इतना सिक्योरिटी के हमारे इंतज़ामात बेहतर हैं कि हमारे बाज़ारों में ख़वातीन स्टॉल होल्डर्स की कसीर तादाद है जो कि हमारे पास अरसा दराज से अपने शॉप्स पे वो काम कर रही हैं और अपना बाइज़्ज़त रोज़गार उसको कमा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनवायरनमेंट में इस चीज़ में काफ़ी ना इन चीज़ों को फोकस किया जाता है कि ख़वातीन से कोई नाज़ेबा गुफ्तगू या इस तरह की हैरेसमेंट का वाक़या ना रिपोर्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिसेंट टाइम पीरियड में ऐसे कोई रिपोर्ट भी नहीं हुआ। सर, जैसा कि आपने सहूलत ऑन द गो का जिक्र किया था, ये है क्या बेसिकली? जी मैडम, सहूलत ऑन दी गो बेसिकली हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैडम सीएम मरीम नवाज़ साहिबा की डायरेक्शन के मुताबिक, उनके विज़न के मुताबिक उनसे डिस्कशन हुई तो मैडम ने हमें डायरेक्शन दी कि हमें अपने सीनियर सिटीज़न्स को फैसिलिटेट करना है, हमें उन अवाम को फैसिलिटेट करना है कि अवाम को क्यों में ना लगना पड़े, लंबी लंबी कतारों में ना लगना पड़े, और बाज़ारों में अंदर जाके जो शॉपिंग करते थे उसमें टाइम का वेस्टेज भी होता था, फिर बुज़ुर्ग शहरी आते थे उनके लिए प्रॉब्लम होती थी। तो मैडम ने हमें ये विज़न दिया। क्या विज़न है कि जैसे आप ड्राइव थ्रू पर जा रहे होते हैं किसी बड़े रेस्टोरेंट पे, आपको रुकना नहीं पड़ता, गाड़ी से उतर के सामान लेने के लिए गाड़ी पार्क नहीं करनी पड़ती, और हम स्पेशली इससे भी भरकर हमारा इसमें एक मेन हेल्प ये भी रहती है कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं उनको बाज़ारों में रुक के क्यू में वेट करना पड़ता था, दुकान पे जाना पड़ता था, अब वो आते हैं गाड़ी में खड़े खड़े अपने स्टॉल होल्डर्स को उस पर अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमें ये फल सब्ज़ी चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो उनको गाड़ी में बैठे बैठे ही हमारा स्टाफ सामान लेके पकड़ा देता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है मैडम? उससे 2-3 फ़ायदे हैं। वो नंबर 1, एक तो उनको लंबी क्यू में नहीं लगना पड़ता। नंबर 2, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स थे आते हैं जिनको बाज़ारों में अंदर आना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, उनके लिए काफ़ी एक आसानी होगी। और नंबर 3, जो अफराद ऑफिस से वापसी पे आ रहे होते हैं उनके लिए टाइम सेविंग हो जाती है कि घर जाती दफ़ा उस जो है वो सामान यहाँ से लेके वो सुकून से घर चले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें इस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखा कि जो अफराद जिनको 5 बजे के बाद दफ्तर से छुट्टी हो रही होती है तो उनके लिए सहूलत ऑन दी गो का टाइम भी उस लिहाज से इंक्रीज़ होना चाहिए। तो मैडम हमारा सहूलत ऑन दी गो का टाइम भी 11 बजे तक है। हमारा जो है सहूलत ऑन दी गो की शॉप 11 बजे तक ओपन है। लोग आते हैं, इफ्तारी के बाद भी आ जाते हैं, इफ्तारी से पहले जब उनको ऑफिस से छुट्टी होती है तो घर जाती दफ़ा वो रास्ते में अपनी फल सब्ज़ी लेके और सुकून से घर चले जाते हैं। सर, हमने भी निगहबान रमज़ान बाज़ारों का विज़िट किया था और वहाँ फ्री होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद थी, और सीएम मरीम नवाज़ ने जब इनका सहूलत बाज़ारों का इफ्तिताह किया था और फ्री डिलीवरी का, तब तो डिलीवरी फ्री थी। अभी भी क्या डिलीवरी वो फ्री ही मिल रही है, और इसका क्या मैकेनिज़्म, इसको किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? जी मैडम, सहूलत फ्री होम डिलीवरी हमारा माशाल्लाह एक जो कहते हैं ना अनदर फेदर इन द कैप ऑफ मैडम सीएम मरीम नवाज़ साहिबा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी कि जितना माशाल्लाह सक्सेसफुल एक ये वेंचर रहा है और जिसने ट्रूली डिलीवर किया है, अब ये क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगर आप मेरे साथ थोड़ा तशरीफ़ लाएँ तो मैं आपको इस बारे में बताता भी हूँ। मैडम ने ये लास्ट ईयर ना फ्री होम डिलीवरी का हमें कंसेप्ट दिया। अब इसमें हम कर क्या रहे होते हैं मैडम, आपका अगर हम कोई घर आप किसी भी बाज़ार के विदिन 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं तो आपके वहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपको फल चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, करियाना चाहिए, वहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं तो विदिन 45 मिनट्स आपको सामान डिलीवर कर दिया जाता है। और ये मैडम इसमें 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैं आपसे लाजमी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये डिलीवरी है मैडम डीसी रेट पे, यानी कि आप हमसे सामान खरीदें डीसी रेट पे, और रेट भी डीसी और क्वालिटी भी आपकी पसंद की। आपने सामान ऑर्डर किया, हमारा राइडर आपके पास सामान लेके आया, आपको सामान नहीं पसंद आया तो मैडम हमें आप वापस कर दें, हमें आप वापस कर दें। हम आपसे कोई वापसी के रिटर्न के चार्जेस नहीं लेंगे, और अबव ऑल हम आपसे डिलीवरी का भी 1 रुपया नहीं ले रहे। आप इस तरह के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखें, लोग क्या करते हैं, उनके डिलीवरी चार्जेस मैडम अलग होते हैं। अगर आपको एक तो वो सामान की वापसी नहीं करते, चले अगर बिल फर्स्ट कर भी लिया, उन्होंने सामान की वापसी भी कर ली, तो वो लोग कम से कम पेनल्टी चार्ज करते हैं।
अपने आने जाने के खर्चे लेते हैं। इसमें से हम जब अगर सहूलत बाज़ार की बात आती है तो मैडम हम इसमें से 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे। फ्री होम डिलीवरी, आपको वापसी का कोई चार्ज नहीं, क्वालिटी आपकी मर्ज़ी की, रेट आपको डीसी का। तो मैडम मैं अब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये इन सहूलत निगहबान बाज़ारों में हमने आज तक कितने ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए हैं, और एक छोटा सा हमने एनालिसिस भी इस हवाले से बनाया हुआ है, तो हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप ये देख सकती हैं, अगर आपका कैमरा यहाँ पे देख सके, हमारे तकरीबन 1 साल के कलील अर्सा में, 1 सवा साल के कलील अर्सा में तकरीबन अगर 475 मिलियन की अमाउंट अगर हम मार्केट रेट से एनालिसिस करें, कैसे, जैसे फ़र्ज़ करें पूरे 1 साल सवा साल के अर्सा में 50,000 किलो आलू सेल हुआ है। अगर वो उसका रेट, मार्केट का रेट लेट्स सपोज 80 रुपये है, अगर वो 80 से मल्टीप्लाई करें तो 475 मिलियन बनता है। और अगर सहूलत बाज़ार में वो आलू 40 रुपये किलो है तो वो 352 मिलियन बनती है उसकी अमाउंट। तो इट मीन्स हमने अवाम की जेब से 123 मिलियन की अमाउंट कम निकलवाई, या इन अदर वर्ड्स हमने 123 मिलियन उनको वापस कर दिया। अगर वो मार्केट से लेने जाते हैं तो उनको 475 मिलियन खर्च करना पड़ता है, उन्होंने हमसे लिया, उनको 352 मिलियन खर्च करना पड़ा है मैडम। तो ये एक तरह की हमने उन्हें एक तरह की सब्सिडी दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं कर रहे। आप हमसे पूछें कि ये आपने अमाउंट रेट कैसे लिए, कैसे ये रेट देते हैं। मैडम हम लोग डेली प्राइवेट जितने भी रिनाउंड मार्केट में जो होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, या स्टोर्स हैं जहाँ पे फल सब्ज़ी अवेलेबल होती है फॉर सेल, हम हर आइटम के उनके रेट लेते हैं, ठीक है। उनके रेट को मल्टीप्लाई करते हैं सोल्ड क्वांटिटी के साथ, और फिर हम कंपैरिजन करते हैं उस अपने सहूलत बाज़ार के रेट को उस सोल्ड क्वांटिटी के साथ। और मैडम हमारे पास साल 1.5 साल के स्क्रीन शॉट्स अवेलेबल हैं कि हमने जो डेली रोज़ की बुनियाद पर हमने लेके अपने पास सेव किए हुए हैं। और अगर हम एक एवरेज लगाएं अंदाज़ा कि आपको हम ओवर कोट ना करें, हम मिनिमम 35% का रिलीफ जनरल पब्लिक को फराहम कर रहे हैं। यानी कि अगर मार्केट में एक चीज़ 100 रुपये की है, सहूलत बाज़ार से ऑन एवरेज आपको 65 रुपये के लगभग वो मिलेगी। और अगर हम इस चीज़ को फर्दर भी ब्रेक डाउन करें कि हम डीसी के रेट से भी कंपैरिजन करते हैं। डीसी का रेट होता है ना जी कि आज आपने ये आलू इतने का सेल करना है, फ़र्ज़ करें 20 रुपये का, हम उसको इंटरनली अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू मैनेज करके उसको 18 रुपये में फ़र्ज़ करें सेल करवा रहे हैं। तो यही कंपैरिजन अगर ओपन मार्केट के साथ किया तो 35% का रिलीफ, और अगर यही कंपैरिजन अगर हम डीसी रेट के साथ करें तो कम से कम मैडम हम 7% का रिलीफ जनरल पब्लिक को डीसी रेट के कंपैरिजन से भी फराहम कर रहे हैं। सर वो लोग सीनियर सिटीज़न जो कि आम मोबाइल यूज़ करना नहीं जानते, या फिर ऐप के थ्रू वो अपनी जो होम डिलीवरी के लिए वो नहीं कर सकते आपको रब्ता, उनके लिए सहूलत बाज़ारों में, निगहबान रमज़ान बाज़ारों में उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, और जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए रमज़ान निगहबान बाज़ारों में क्या सहूलियत हैं? जी मैडम, इस चीज़ के 2 पहलू हैं। अगर तो हमारे पास सीनियर सिटीज़न चल के हमारे पास तशरीफ़ ले आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग चल के हमारे पास तशरीफ़ ले आते हैं, हमारे पास उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। अगर वो नहीं ला सकते किसी वजह से, तो उनके लिए फिर हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं। इन दोनों पॉइंट्स का मैं आपको सेपरेटली आपसे अर्ज़ करता हूँ। देखें, अगर तो सीनियर सिटीज़न हमारे पास चल के तशरीफ़ ले आए हैं, हमारे इसमें क्या है, हमारे एक बाज़ार में कियोस्क भी लगा हुआ है, वहाँ पे जो है सीनियर सिटीज़न से हमारा जो बाज़ार का नुमाइंदा है उनसे ऑर्डर लेता है, और उनको कहते हैं कि सर आप सीनियर सिटीज़न कैंप में तशरीफ़ रखें, मैं आपका ऑर्डर अभी लेके आता हूँ। उनको पर्ची लेके, सामान लेके उनके पे हैंड ओवर कर देते हैं। और ये तमाम निगहबान बाज़ारों में ये एक्टिविटी चल रही है जहाँ पे हमने सीनियर सिटीज़न कैंप इस्टेब्लिश कर दिए हैं। सीनियर सिटीज़न अगर आते हैं या स्पेशली एबल्ड लोग आते हैं, उनके लिए हमारे पास ना सिर्फ बैठने की जगह मौजूद हैं, हमारे पास मैडम ट्रॉलीज़ भी मौजूद हैं, हमारे पास उनके लिए स्पेशल वॉशरूम भी अवेलेबल हैं कि जो कि स्पेशली इनेबल्ड लोगों के लिए उनको एक्सेसिबल हो सके। तो मैडम इस चीज़ को हम फिर ये ऐसे मैनेज कर रहे होते हैं कि सीनियर सिटीज़न आए, वो उनको हम कहते हैं कि सर आप प्लीज़ कैंप में तशरीफ़ रखें, हम आपका सामान लेके आते हैं। उनसे लिस्ट ली, सामान लिया, उनको हैंड ओवर किया और उनको छोड़ के भी आए। और अगर सीनियर वो हैं स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको ट्रॉलीज़ के थ्रू उनकी कार तक हम छोड़ के भी आते हैं। अब ये एक पहलू है। अब वो दूसरा पहलू कि अगर वो लोग घर नहीं आ सकते, या कुछ सीनियर सिटीज़न ऐसे हैं जिनको मोबाइल तो यूज़ करना आता है, कॉल मिलानी आती है, मगर वो ऐप यूज़ नहीं कर सकते, एप्पल की ऐप यूज़ नहीं कर सकते, एंड्रॉयड की ऐप यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए मैडम हमने एक ऑर्डरिंग का नंबर लिख के बाज़ारों में भी दे दिया हुआ है, जिस पे वो हमें कॉल करते हैं
और हमें वो ऑर्डर अपना लिखवाते हैं, हम उनका ऑर्डर उनके घरों में डिलीवर कर देते हैं। अगर आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं कि निगहबान रमज़ान बाज़ारों में अब तक कितने ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको फ्री होम डिलीवरी के लिए अपना नंबर जहाँ पे आप कॉल करके हमें ऑर्डर कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, 0322 यहाँ पे आप हमें कॉल करें, अपना ऑर्डर लिखवाएं और विद इन 45 मिनट्स हमारा राइडर आपके घर आके आपको ऑर्डर डिलीवर कर देगा। और दूसरे पार्ट में आपने हमसे पूछा कि हमने अब तक कितने ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए हैं, तो मैडम ये इसको हम बड़ा हम्बली आपको प्रेजेंट करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने जब का इससे हम ये विज़न उन्होंने दिया और उन्होंने आके हमें इफ्तिताह भी किया लास्ट ईयर फ्री होम डिलीवरी के प्रोजेक्ट का, उसके बाद से माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को इतनी पजीराई मिली है जनरल पब्लिक में कि एक साल के कलील अरसा में 3,49,000 ऑर्डर्स हमने ये सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं। इसमें रमज़ान का भी फिगर अभी शामिल है। तो अब इसमें ये देखें कि एक साल के सिर्फ है कलील अरसा, उसमें 3.5 लाख के करीब ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड है। अब हमारे पास इसके इतने डिटेल्ड अदाद-ओ-शुमार हैं, हम आपको ये भी बता सकते हैं कि ये 3.5 लाख ऑर्डर्स की अमाउंट कितनी थी, 352 मिलियन। इतनी अमाउंट के हमने डिलीवर किए। और अब इन ऑर्डर्स का अगर हम थोड़ा ब्रेकअप करें मैडम, तकरीबन 2,85,000 ऑर्डर ऐसे हैं जो हमें ऐप के थ्रू मौसूल हुए, और फिर हमें 33,000 के करीब ऑर्डर हमें कॉल के थ्रू मौसूल हुए। कोई सीनियर सिटीज़न, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जो ऐप को यूज़ नहीं कर पा रहे, वो कॉल के थ्रू हमें कर देते हैं। और फिर 30,000 के लगभग हमारे एक टाउनशिप मॉडल बाज़ार में एक कियोस्क लगा हुआ है, वो भी वंस अगेन सीनियर सिटीज़न को फैसिलिटेट कर रहा है कि आपको क्यू में ना लगना पड़े, आप जो हैं बस स्कूल से कैंप में बैठ तशरीफ़ रखें, हमारा स्टाफ कियोस्क पे आपका ऑर्डर पंच करेगा और आपको ऑर्डर ला के दे देगा। और मैडम फिर आपके हमारे पास इस हद तक अब हम इस साल में वर्किंग कर रहे हैं कि हम ये भी प्रेजेंट करेंगे कि हमारे हर बाज़ार से कितनी अमाउंट की ना सिर्फ डिलीवरी हो गई है, बल्कि हम आपको ये बताने के भी काबिल होंगे इंशाल्लाह कि हमने कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स किस स्पेसिफिक बाज़ार से डिलीवर किए। जी सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब तक 35% कम नरखों में लोगों को जो है अशिया खुर्दोनोश वो मिल रही हैं। यानी कि पंजाब के 75 निगहबान रमज़ान बाज़ारों में आपको सस्ती अशिया के साथ साथ म्यार भी बड़ा बेहतर मिल रहा है, चीज़ों की इंतज़ामात भी बड़े अच्छे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि निगहबान रमज़ान बाज़ारों से फ़ायदा उठाएँ और सस्ती और म्यारी अशिया की ख़रीदारी करें।